22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास। 23 नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। 24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलातियों 5:22-24 का अर्थ। पौलुस इस शास्त्र भाग में हमें ये सिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है और पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है तो उसमें विशेष गुण उत्पन्न होते हैं जिन्हें आत्मा का फल कहा जाता है। आत्मा का फल गलातियों 5:22-23। ये वे गुण हैं जो किसी मसीही विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा विकसित होते हैं। प्रेम, लाव, निस्वार्थ प्रेम जो स्वार्थ से परे होता है। ये परमेश्वर और दूसरों के प्रति सच्ची भलाई चाहता है। आनंद, जॉय, परिस्थितियों से प्रभावित न होने वाला आनंद जो परमेश्वर में स्थायी रहता है। शांति, पीस, आंतरिक स्थिरता और परमेश्वर में भरोसे से मिलने वाली शांति। धीरज, पेशेंस, कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना और दूसरों की गलतियों को सहन करना। दया, काइंडनेस, दूसरों के प्रति करुणामय और कोमल व्यवहार। भलाई, गुडनेस, नेक काम करने की प्रवृत्ति जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। विश्वास, फेथफुलनेस, परमेश्वर और लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा और भरोसेमंद होना। नम्रता, जेंटलनेस, अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति कोमल और विनम्र व्यवहार रखना। संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जिससे कोई पाप में न गिरे। पौलुस कहता है कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, जिसका अर्थ यह है कि आत्मा के इन फलों को प्रकट करने से कोई भी पाप नहीं होता, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही मार्ग है। गलातियों 5:24 का अर्थ। इस पद में पौलुस कहता है कि जो लोग मसीह में हैं, उन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा मसीही विश्वासी अपनी पुरानी पापमय प्रवृत्तियों को त्याग चुका है। उसने अपने पुराने स्वार्थी और पापमय स्वभाव को मसीह के साथ क्रूस पर दे दिया है और अब वह आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। यह नया जीवन पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलता है, जिसमें मसीह का चरित्र प्रकट होता है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमें आत्मा के फलों को अपने जीवन में विकसित होने देना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को परमेश्वर के अधीन करना चाहिए। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारी पुरानी जीवन शैली बदल जाती है और हम नए स्वभाव में जीने लगते हैं। आत्मा के फलों को अपनाने से हम प्रेम, शांति और भलाई से भरा जीवन जी सकते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीषकारी होता है। निष्कर्ष, गलातियों 5:22-24 हमें ये सिखाता है कि जब हम मसीह में होते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति और अन्य अच्छे गुण प्रकट होते हैं।